उड़ा दी। क्या बनने जा रहा था? पानी डालेंगे। जो भी है आप लोग अपना सामान निकालिए और ले जाइए। नमस्कार दोस्तों, इधर कुछ समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लखनऊ में मड़ियाँव के पास यह अभियान चल रहा था आज, जिसका कुछ वीडियो आपको इसमें मड़ियाँव से बिठौली क्रॉसिंग के बीच दाहिने साइड में रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के बीच और रोड सीतापुर रोड के बीच काफ़ी अतिक्रमण हुआ है। निश्चित रूप से वहाँ जो जैसी स्थिति दिखती है, लगता है कि वहाँ पे लोगों का लीगल नहीं है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे कुछ सालों में हर जगह जहाँ भी होता है उस पर अतिक्रमण लोगों का धीरे धीरे बढ़ जाता है। और विशेष रूप से बढ़ने में मुख्य कारण होता है कि जो भी विभाग होता है, वो नगर निगम हो, एलडीए हो, आवास विकास हो, या जिसके अंतर्गत आता है, वह डिपार्टमेंट लापरवाह होता है। लोगों को अतिक्रमण के लिए, कब्जा के लिए वो धीरे धीरे कब्जा करते हैं और उसको हटाया नहीं जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। ये केवल लखनऊ ही नहीं, केवल ये मड़ियाँव की घटना नहीं है। आप जिस एरिया में चले जाएंगे, आपको रियलिटी में जैसा कि प्रशासन और नगर निगम या आवास विकास या एलडीए कर रहा है, सबसे पहले तो जो रजिस्ट्री वाले हैं उस पर लोगों को, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि रजिस्ट्री वाले पे सहानुभूति से उस पर विचार करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो अन्य इलीगल सामने दिखता है, रोड है, किसी की बाउंड्री है, उसके किनारे लोग बना लेते हैं। और ये केवल एक जगह नहीं है, नाले के किनारे है, रोड के किनारे है, किसी पार्क के किनारे है, रेलवे लाइन के किनारे है। तो ये केवल एक दिन में नहीं बचता है। वहाँ पे आज मड़ियाँव में जो हटाया जा रहा था अतिक्रमण को, उसमें काफ़ी पुलिस फोर्स थी, काफ़ी लोगों के बुलडोजर द्वारा वहाँ पे तोड़े गए हैं। और साथ ही आज वहाँ पे अनाउंस ये हो रहा था कि आप लोग को 24 घंटे का समय दिया जा रहा है और आप लोग अपना अपना सामान यहाँ से उठा ले जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 घंटे में कोई बनी हुई चीज़ को, कोई सामान को ले जाने में इतनी आसानी नहीं है कि वो हटा ले जाए। इसके लिए प्रशासन और जो भी डिपार्टमेंट है, वो नगर निगम में आता है या आवास विकास में आता है, तो उस डिपार्टमेंट को कुछ लोगों को सूचना के साथ साथ उनको समय देनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यही कहना है कि वहाँ पे जो भी कहीं भी इनलीगल हो, अगर उनके पास कोई पेपर्स नहीं हो, अगर कोई इनलीगल रूप से उसको कब्जा कर रहा है, तो जिस भी डिपार्टमेंट की वो ज़मीन हो, उस अतिक्रमण को हटाना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन उनको समय दिया जाना चाहिए। साथ साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी का यह भी कहना है कि किसी को भी यह मौका न दिया जाए सालों साल, क्योंकि वो जो भी दिखता है वो 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल इस तरीके से अतिक्रमण होते होते अतिक्रमण बहुत बड़ा हो जाता है। वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3-3 मंजिल की, और फिर उसको हटाना एक बहुत दिक्कत वाली चीज़ होती है। और दुर्भाग्य है कि ऐसा क्यों होता है, लापरवाहियाँ ऐसी क्यों होती है।
करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जो है सरकारी या नजूल की, अन्य लोग कैसे कब्जा कर लेते हैं, किसी डिपार्टमेंट या किसी की बाउंड्री होती है उसके किनारे हैं, तो उस पर भी नगर निगम या जिस डिपार्टमेंट का हो उसका रोल है, उसको देखना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि एक बार, ये लगातार चलाए जाने चाहिए, जिसकी वजह से ये ऐसी स्थिति ना आए कि कोई छोटी बीमारी बड़ी बीमारी रूप में शक्ल में आ जाए, कि पहले तो 2-4 घर हों, फिर 10 घर हों, फिर 100 घर हों, और ये करते करते 5 साल 15 साल 20 साल में एक बड़ी शक्ल ले लेती हैं, जो 400-500 मकान वहाँ बन जाते हैं। साथ में एक और चीज़ें भी हैं, तमाम ऐसी अवैध कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे इसमें सरकारी तंत्र भी दोषी है। अगर कोई अवैध कॉलोनी है तो उसमें आप सीवर कैसे डाल दे रहे हैं, अवैध कॉलोनी है तो उसमें लाइट कैसे लग जा रही है, उसमें बिल कैसे आ रहा है, साथ में नगर निगम हाउस टैक्स मतलब उसमें और वाटर टैक्स कैसे ले रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप किसी भी कॉलोनी में, अवैध कॉलोनी में है और उसमें आप उसको सीवर दे दीजिए, उसको आप लाइट का वो लगा दीजिए और उससे बिजली का बिल लीजिए, लाइट दीजिए, फिर नगर निगम। और ये जो डेवलपमेंट होता है ये किसी न किसी कोष से ही होता है, वो नगर निगम डेवलपमेंट करता है या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट करता है या किसी मेयर या किसी सांसद या किसी मंत्री का उसमें धन लगता है। तो आखिर इन लीगल कॉलोनियों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है कि इस तरीके से कॉलोनियां बस जाती हैं, और केवल राजधानी लखनऊ में नहीं बसती है, कानपुर में है, अन्य है, जो भी महानगर, विशेष रूप में महानगरों में अवैध कॉलोनियां ज़्यादा रहती हैं। और इसकी वजह से जब तोड़ा जाता है तो सभी लोगों को दिक्कत होती है, तुरंत ले जाने में दिक्कत होती है। इसके साथ साथ जो रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी डीलर हैं उस पर भी एक नकेल होनी चाहिए कि वो हर जगह जहाँ चाहते हैं वहाँ ज़मीन बेच देते हैं, वो ज़मीन इनलीगल हो या लीगल हो, लेकिन नुकसान उनका नहीं होता है, नुकसान वो होता है जो प्लाट या ज़मीन लिया होता है उसको कब्जा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसको परेशानी होती है और आर्थिक क्षति भी होती है। तो विशेष रूप से यही कहना है कि यह अतिक्रमण जो हटाए जा रहे हैं वो लगातार चले, लेकिन विशेष रूप से जिनका रजिस्ट्री हो उस पर यह कार्रवाई न किया जाए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय स्वयं सेवक पार्टी।